हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीय सह। विसर्जनीय सह अर्थात विसर्ग संधि में खर प्रत्याहार आने पर यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आने पर क्या क्या विकार होता है, आइए देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद का खा, विसर्ग के बाद का खा और पा फा आए तो ये पहले नियम के अंतर्गत है। यदि विसर्ग के बाद का खा और पा फा आए तो विसर्ग में कोई भी विकार नहीं होता, यानी कि वह यथावत बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए रामः प्लस खादति, रामः प्लस खादति बराबर रामः खादति। दूसरा उदाहरण है आपका वृक्षः, वृक्षः धन फलति, फलति, वृक्षः धन फलति बराबर वृक्षः फलति। नेक्स्ट उदाहरण है आपका बालकः धन पतति, बालकः धन पतति बराबर बालकः पतति। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। विसर्जनीय सह सूत्र के अंतर्गत पहला नियम आता है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा शब्द यानी कि का खा और पा फा अगर आता है तो विसर्ग में कोई भी विकार नहीं होता, वह यथावत बना रहता है। पहला उदाहरण है रामा प्लस खादति बराबर रामा खादति। दूसरा है वृक्षा धन पतति बराबर वृक्षा धन फलति बराबर वृक्षा फलति। नंबर 3 है बालकः धन पतति बराबर बालका पतति। नेक्स्ट है हमारा यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है। यदि दूसरा नियम है यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर विसर्ग के बाद चा और छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण के लिए है आपका पशु, पशु धन चलति, पशुधन चलति बराबर पशु चलति। दूसरा आपका उदाहरण है शठः छलति प्लस शठः छलति तपश्चर्या बराबर तपश्चर्या। शठः धन छलति, छठा धन
छलती बराबर सठस छलती। नेक्स्ट है उदाहरण आपका तपः धनचर्या। तपः धनचर्या बराबर तपश्चर्या। तपश्चर्या। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। दूसरा नियम आता है विसर्ग के बाद यदि चा और छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण के लिए पशुधन चलत बराबर पशु चलती। सठाधन छलती, सॉरी सठाधन छलती होगा, छलती बराबर सठस छलती। नेक्स्ट है तपः धनचर्या बराबर तपश्चर्या। अगला नियम है यदि विसर्ग के बाद टा और ठा आए तो विसर्जनीय सा में नेक्स्ट नियम है यदि विसर्ग के बाद प्लस टा और ठा आए तो विसर्ग का मूर्धन सा हो जाता है। विसर्ग का मूर्धन सा हो जाता है। उदाहरण के लिए पहला है धनुष धन टंकार। धनु धन टंका। धनु धन टंका बराबर धनुष टंका। धनुष टंका। धनु धन टंका बराबर धनुष टंका। नेक्स्ट है राम धन टीकते बराबर रामस टीकते। धूर्ता धन ठगति बराबर रामः धन टीकते। रामः धन टीकते बराबर रामस टीकते। रामस टीकते। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, नेक्स्ट उदाहरण है धूर्ता। धूर्ता धन ठगति। धूर्ता धन ठगति बराबर धूर्तस ठगति। ये आपका विसर्ग के बाद टा ठा आने पर मूर्धन स हो जाता है। पहला उदाहरण है धनुष धन टंका बराबर धनुष टंका। नेक्स्ट है रामा धन टीकते बराबर रामस टीकते। नेक्स्ट है धूर्ता धन ठगति बराबर धूर्ता ठगति। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यदि विसर्ग के बाद ता और था आए तो विसर्ग का दंतीसा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता और था आए तो विसर्ग का दंतीसा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है इसमें हरिधन तिष्ठति बराबर हरि तिष्ठति। पहला उदाहरण है हरि धन तिष्ठति। हरि धन तिष्ठति बराबर
हरीश तिष्ठति, हरीश तिष्ठति। इसके अंतर्गत विसर्ग के बाद यदि ता था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। पहला उदाहरण है हरिधन तिष्ठति बराबर हरि तिष्ठति। नेक्स्ट है रामः धन, रामः धन तत्र बराबर रामस् तत्र, रामः धन तत्र बराबर राम तत्र। नेक्स्ट है यशः धन तनोति बराबर यशः धन तनोति बराबर यशस् तनोति, यशा धन तनोति बराबर यशस् तनोति। नेक्स्ट उदाहरण है आपका नमः धन ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते, नमस्ते। ये हमारा विसर्जनीय सह सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा अतो रोर प्लुताद प्लुते। नेक्स्ट सूत्र है हमारा अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते। नेक्स्ट सूत्र है हमारा अतो रोर प्लुताद प्लुते। इस सूत्र के अंतर्गत यदि विसर्ग से पहले आ और यदि विसर्ग के बाद में आ हो तो इस सूत्र के अंतर्गत यदि विसर्ग के पहले आ, इसमें विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद में आ, विसर्ग के बाद में आ हो तो विसर्ग के पहले आ का ओ हो जाता है, विसर्ग के पहले आ का ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का पूर्व रूप हो जाता है। अतो रोर प्लुताद प्लुते में विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ आता है। इसमें विसर्ग के पहले आ का ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का पूर्व रूप हो जाता है। उदाहरण के लिए बालः धन अस्ति बराबर बालो अस्ति। उदाहरण के लिए बालः धन अस्ति बराबर बालो बालो अस्ति। बालः धन अस्ति बराबर बालो अस्ति। नेक्स्ट है मूर्खः धन अपि बराबर मूर्खः धन अपि बराबर अपि बराबर मूर्खो अपि। नेक्स्ट उदाहरण है शिवः धन अर्चः
शिवः धन अर्चः बराबर शिवो अर्चः, शिवो अर्चा। अतोरोध प्लुतात प्लुते में विसर्ग के पहले आ आता है और विसर्ग के बाद भी आ आता है। इसमें विसर्ग के पहले वाले आ का ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का ये बन जाता है। उदाहरण के लिए बाला धन अष्ट बराबर बालो अष्ट, मूर्खा धन अपि बराबर मूर्खो अपि, शिवः धन अर्चा बराबर शिवो अर्चा। नेक्स्ट है विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है। विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो फिर उसका विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद, दूसरा नियम है आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रः धन उदेति बराबर चंद्र उदेति, चंद्रः धन उदेति बराबर चंद्र उदेति। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।